प्रार्थना सदगुरु के चरणों में यही करनी होती है कि सदगुरु महाराज, हम इस ग्रस्त में रहकर पता नहीं कितने शब्द हमारे मुख से निकलते होंगे, किसी के प्रति सुखदायी भी होते होंगे, किसी को सुखदायी भी लगते होंगे। तो सदगुरु कृपा करना, हम जितनी गलतियां करते हैं उनको सब माफ करना। और जिस भाव से तेरी संगत में तेरे महात्मा यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर भाव लेकर आते हैं। और वो भाव लेकर आते हैं कोई भजन के द्वारा, कोई वाणी के द्वारा, कोई विचारों के द्वारा, वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं अपनी भावनाएं सदगुरु के चरणों में कि मैं भजन बोलूँगा, सदगुरु मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं विचार रखूँगा, मुझे भी कुछ मिलेगा। तो आओ, इसको पाने के लिए हमारे भी कुछ नियम तौर तरीके होते हैं। हमें सदगुरु की बात को जोका, तो जैसा वचन यहाँ से आया और हमने उसको जोका तो मान लिया, तो है सदगुरु का वचन। और यदि हमने वो यहाँ से लिया और छोड़ दिया, रास्ते में ही छोड़ दिया, तो आओ हम सदगुरु की बात को वहीं बैन लगा रही हैं, उसकी बात में नहीं। जैसे हम खेत में एक मेंढ लगाते हैं, डोर लगाते हैं, हमने बीच में बाधा डाल दिया, वो आशीर्वाद हम तक पहुँचता वो हम तक नहीं आ सकता, वो बीच में रुक जाता है। तो संतो महात्माओं, आप बहुत ज्ञानी बुद्धिमानी, आप बुद्धिमान महात्मा हैं। बस दास तो बात में अंत में यही प्रार्थना आपसे करेगा कि बस हम यहाँ पर जो आते हैं, हमने सदगुरु की शरण ली है, हमने सदगुरु की शरण ली है। बस सदगुरु ऐसी कृपा हम पर करना, बस ये शरण तेरी महात्माओं की, और तेरी ये शरण हमसे छूट ना जाए। जो शब्द यहाँ हमसे हमारे मुख से निकलते हैं, सदगुरु वो तेरे प्रेम में लिप्त होकर तेरे महात्माओं तक पहुँचने का वो हम प्रयास करते रहें। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। और मेरे महापुरुषों, मेरे संतों, हम यहाँ पर आते हैं, भजन सुनते हैं, ओ बहुत अच्छी हमारे बौद्ध जी ने हारमोनियम बजा रखी थी, मजा आ गया है। वो मजा नहीं है, हमें उसकी सुर ताल देखनी है, हमें उससे गहराई से देखना होता है, देखना होता है कि इसमें राज क्या है, इसमें कौन से शब्द छुपे हुए हैं। जैसे विचार हो रहे हैं, विचारों में हमें देखना होता है कि इस विचार में हमें क्या मिल रहा है, इसमें सदगुरु की कोई बात हो रही है या नहीं हो रही है, हमें उन पर देखना होता है। हमें शरीर नहीं देखना, हमें जो यहाँ से बात निकल रही है सदगुरु की, हमें उन पर ध्यान देना है। और जो कोई ऐसा शब्द निकलता है उसको यूं पर छोड़ देना है, उसे आगे नहीं लेकर जाना है। तो मेरे महापुरुषों, सदगुरु के प्रेमियों, बस दास तो यही आपसे विनती प्रार्थना करना चाहेगा। दास तो निकल रहा था, राकेश जी मेरे साथ ही थे, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि प्रोग्राम है, और सुबह प्रधान जी भी मुझे रास्ते मिले, उन्होंने भी नहीं बताया, मेरे ध्यान भी नहीं। तो जी ये तो अपने भगत को ऐसे खींच लेता है, जिस प्रकार वो डोर जो है ना मछली, बस ऐसे खींच लेती है, पानी से बाहर ले आती है। ये तो बिना धागे के ही अपने प्रेमी को अपने पास ले आता है। आओ प्रेमियों, हम कहते हैं गुरु, गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु जमा रू। गु के माने है अंधकार, रू के माने है प्रकाश। सदगुरु, सदगुरु वो होता है जो इस निराकार प्रभु परमात्मा, जिसको हम कण कण में कहते हैं, जर्रे जर्रे में कहते हैं, उसका हमें दीदार करा देता है, उसका हमें बोध करा देता है, उसका हमें ज्ञान करा देता है, उसको हम कहते हैं सदगुरु। और गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें शिक्षा, जैसे मास्टर जी बैठे हैं, पिता माता होते हैं। तो आओ सदगुरु की हम यदि अहमियत को समझ लेंगे तो सब कुछ है, अन्यथा बस हम बाजे तक सीमित, ढोलक तक सीमित, बस यहीं तक। जैसे कि मेरा नाम आया और मैं नाम मेरा आया, इंतजार देख रहा था कि शमसिंह तेरा नाम जहाँ आया और तू चल एकदम, इसका मतलब मैं अपने को सुनाने के लिए यहाँ पर आया था। हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि मुझे दूसरे को सुनना है, जिसकी भावना ये बन जाएगी वो सदगुरु का सबसे प्यारा है। और मेरे महापुरुषों, मेरी ज्ञानी महापुरुषों, बहनों, भाइयों, बच्चों प्यारे, बस हमें ये सदगुरु से मांगनी होती है कि सदगुरु सुबह से शाम तक हम पता नहीं निंदा में, चुगली में, वकीली में कितने रहते हैं,
बस तू हम पर ऐसी रहमत करम करना, उनमें से एक दो बात जो अच्छी लगी हुई होगी उसे ग्रहण करना और हमें आशीर्वाद देना। पानी भरे पनियानियां रंगा रंग घड़े, भरा भी उसका जानिए जिसकी तोड़ निभे। सत्संग घर बहुत दूर हैं, जब तक हमने निंदा चुगली नफरत इनको दूर नहीं हटाया तब तक हमारे हिस्से में सदगुरु की बात नहीं आ सकती। इसको आप आजमा कर देख लीजिए। यहाँ पर हम कुछ हैं, बाहर निकलकर हम कुछ हैं। जब तक हम सदगुरु की बात को पूर्ण रूप से मानना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर ढोलक तक सीमित, भजन तक सीमित, वाणी तक सीमित, बस यहीं तक, लंगर तक सीमित। अब बहुत अच्छा प्रसाद बनाया प्रधान जी ने, बहुत अच्छा हलवा प्रसाद बनाया प्रधान जी ने, बस यहाँ ही तक सीमित है। बस मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, जो जो संत महात्मा तेरे चरणों से जुड़े हैं इनको सारे प्रकार के सुख देना, अन्न के धन के सारे इनको सुख देना, इनके घर में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। सदगुरु इनको तुम सारे प्रकार के आशीर्वाद देना। और बात रही अंत में, हम B.R. अम्बेडकर जी के नारे लगा रहे हैं, रविदास जी के नारे लगा रहे हैं, और जहां जहां जिसकी आस्था लगी हुई है उनके नारे लगा रहे हैं। उनके नारे लगाने का कोई लाभ फायदा नहीं है। लाभ फायदा जब होगा जब उनकी बात को मानेंगे, जब हम उनकी बात माननी शुरू कर देंगे तभी हमारे हिस्से में वो लहर, वो ताकत हमारे हिस्से में आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे संतों महापुरुषों मुझे माफ करना, समय इजाजत नहीं देता, समय की घड़ी निरंतर चल रही है, समय की हमें पहचान करनी है। यहाँ एक बात दास और भी कहना चाहेगा, बहुत सारे महात्मा मेरे जैसे भी हैं, भजन नहीं भी याद है, एक दो कली ये होती है, मैं वो चाहता है कि मैं पूरा ही, जब तक वाणी पूरी ना हो मेरी, जब तक मेरा पूरा भजन पूरा ना हो मुझे पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसा बेकार गलत की सोच है। जब हमारे पास में दो लाइन भी हैं सदगुरु के प्रति प्यार की, वही से श्रवण यही उसे प्रमाण कर लेता है। पूरी वाणी गाने, पूरी महाभारत हिस्ट्री गाने का कोई लाभ फायदा नहीं है। ये तो बस एक बात देखता है कि तेरे महात्मा का ध्यान है कहाँ, अडिग है या तेरे चरणों में समर्पित है। तो अब मेरे महापुरुषों मुझे माफ करना, बस आपने जो सेवा बख्शी है उस तक बस जो आशीर्वाद वहाँ पर सदगुरु आपको अच्छे लगते होंगे, बस मुझे आशीर्वाद देने का प्रयास करें। प्यार से कहना, सतनाम सत।